नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सका में जुवानी। आप देखें जुवानी टॉक्स और बात करेंगे आज की मार्केट में आप देखिए कि कोई भी ज्यादा इसमें चढ़ाव उतार नहीं रहा है। और चढ़ाव उतार मीन्स क्या है कि आगे मार्केट नहीं बढ़ी है, ठीक है ना। और वहीं पर अगर बहुत ही शार्ट में क्लोज करना चाहूं, दिन भर आपने देखा है कि रस्साकसी रही है, बुल्स ऊपर खींचते रहे हैं, बियर्स नीचे खींचते रहे हैं। लेकिन बात करें एफआई और डीआईएच की खरीद फरोख्त की, 2376 करोड़ एफआई ने बेचा है और 3336 करोड़ आपके डीआईएच ने खरीदा है। आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने बहुत दिनों से देखा होगा कि ये मार्केट अगर चल रही तो किसके भरोसे चल रही है? डीआईएच के भरोसे चल रही है। एकदम से 100% ये है कि डीआईएच के भरोसे मार्केट चल रही है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी मार्केट में जैसा कि आपने सब्जेक्ट को देखा है तो उस पर हम चर्चा तो करेंगे डीआईएच के भरोसे कैसे रही है मार्केट और क्या क्या उसमें फेनामेना रहा है। लेकिन अब आपको इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो मार्केट को ट्रिगर के लिए क्या चाहिए, क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल एकदम से अच्छा परफॉर्म की कोशिश कर रही है और सारे इन्वेस्टर्स जी जान लगा कर करे हैं। उससे पहले ले लेते हैं कुछ कमेंट एंड क्वेरीज। 2 दिन हो गया है कि हमने इनको लिया नहीं है, तो बहुत सारे हुए हैं। सबसे पहले सैन पॉल दादा क्या बोले, अंकल जी आपके मित्र गौरव रंधवा जी अचानक से इतना निगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है इनका? उनकी बात कर रहे, उल्टी बात कर रहे हैं। देखो दादा, ऐसा है कि सर एक सुलझे हुए आदमी है, हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि उन्होंने उन चीजों को ना माना हो जो कि हमने समझाया था, ठीक है। अब हो सकता है कि सर उसके बाद में बिल्कुल एकदम से ट्रैक पर भी आएंगे, अच्छी खासी बात भी करेंगे, क्योंकि अभी सर कई सारे परिदृश्य ऐसे हैं वो एक साइड से देख रहे हैं। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उनको अभी एक पहलू दिखाई दे रहा है। जब तक वो दूसरे पहलू पर नहीं देखेंगे ना, तब तक उसके बाद में नहीं करेगा। जैसे कि पृथ्वी का 2 मूवमेंट होता है, एक होता है 24 आवर्स के अंदर, दूसरा होता है इन द ऑर्बिट। एक होता है एक्सिस पे, दूसरा होता है ऑर्बिट में। बात समझ गए आप? तो अभी सर को क्या हो रहा है, डे एंड नाइट दिखाई दे रहा है। जब वो ऑर्बिट में चलेंगे, कहीं पर धूप होगी, कहीं पर छांव होगी, कहीं पर बारिश होगी, कहीं पर मानसून होगा, तो ये सारी चीजें जब उनको समझ में आएगा तो उसके बाद में करेंगे। लेकिन वो काफी सुलझे हुए इंसान है। आई होप कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे और आपको समझेंगे। अंकल जी आपका मित्र गौरव रंधवा जी को माता आ गई है। अरे नहीं दादा, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ डियर। तो ठीक है, अब आप लोग आपस में कर लें, मैं इस पर नहीं बोलूंगा। एंड अंकल जी आंटी के साथ फिल्म देखने चले जाइए और पॉपकॉर्न खरीद के खाइए, टिकट से ज्यादा दाम पॉपकॉर्न का है। ददुआ ऐसी ऐसी बात, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देता है। ठीक है बेटा, आज ही आप मतलब जो है श्रीमती जी को बोल रहा था कि चलो एक दिन पिक्चर देखने चलते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वो इतनी समझदार है, घर से ही बना करके ले लेंगी, ठीक है ना। चिवड़ा चबेना ये वो करके धीरे से अपने आंचल में छिपा लेंगी और वहां पर मुझे देंगी, लो। और आपको एक दिन किसी दिन जब टाइम होगा, आज तो टाइम कम है, आपको सही बात बताऊं, आजकल हम लोग कैश लेकर वो जल्दी बता ही देता हूँ। जब हम पहुंचे, कहाँ पहुंचे, वहां से चल रहे थे बाबा के धाम से, तो वहां पर कैश नहीं था, तो 200 रुपए की जरूरत थी। टक से वो जो दूसरी वाली आगे वाली सीट पर थे, तो हम लोग आपको पता ही है कि ट्रेवलिंग में जहां पर भी होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। गरीबी से नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमारी आदत है कि हम दोनों मियां बीवी जो है यार 27-28 साल हो गया शादी को, हो गया, तो एक दूसरे को समझते हैं। तो वहां पर वो 2 सीट आगे बैठी हुई थी किसी लेडीज के साथ, मैं पीछे था। तो उसको मैंने बोला भैया वो दे दो अपना, क्या नाम है, बारकोड दे दो। दे देता हूँ। बोला ऐसा सिस्टम नहीं है। आंटी ने स्वेटर से निकाला 200 रुपया, बोला ये लो, ठीक है। दिल्ली पहुंचे तो वहां पर पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली उसने कितने में तय किया था? आई थिंक यार 100 रुपीज में तय किया था उसने, ठीक है। सवारी वारी लिया था और एक सवारी थी तो छोटे वाला जो हमने किया था, रिक्शा किया था, दोनों में अभी बैठे थे, पीछे सामान था। फिर उसके बाद में जैसे ही उसने थोड़ी सी नौटंकी किया, बोला वो वहां पर वो है अपना केएफसी है, केएफसी के पास में वहां पर मतलब जाकर के निकाल लेना। फिर मैं बोला यार कैश तो मेरे ख्याल से शॉर्टेज होगी, तो मैंने अपना पर्स भी निकालने से पहले उन्होंने फिर स्वेटर में हाथ डाला, बोली ये लो 100 रुपया। तो 300 रुपया दिया नहीं, बोले मुझे 500 रुपया चाहिएगा। हालांकि मैंने आने के बाद में दे दिया दादा, ठीक है, 500 दे दिया, ईमानदारी से दे दिया मैंने। नहीं तो आप बोलोगे कि अंकल तो बड़ा कंजूस। तो इस टाइप का हमारा चलता है यार। ये गवर्नमेंट है तो है, एक तरफ बोलते हैं कि इन्फ्लेशन कम करेंगे, फिर निर्मला ताई जीएसटी बढ़ा देती हैं। देखो यार अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर देखते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब
पहले अभी इनको वो वाला जो टैक्स ला रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड ला रहे हैं, वो लाने वाने दो, ठीक है, जनता अपने आप जवाब देगी यार, इतना ज्यादा हमें नहीं करना। गौरव रंधावा सर के बाद फिर last 15 years I have served in RBI in securities. Whatever I am saying, not falsehood. It is only for your bill of dear. Rest is up to you. It is your hard-earned money. You can't rest. The testing times will tell you why I was continuing you to. जो है रंधवा सर, आपकी बात सही हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। इक्विटी कभी भी किसी बंदे को निराश नहीं करेगी, ऐसा मानना है। बिकॉज इक्विटी किसमें होता है? देश के उद्यमियों में पैसा लगता है, और हम मामूली सी फीस दे रहे हैं। मैं सबकी तरफ से बोलना चाहूंगा, हमने फंड मैनेजर को हायर किया हुआ है। अब ये फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें नुकसान में ले जाता है या हमें फायदे में ले जाता है। तो हमें फंड मैनेजर की काबिलियत पर एक्चुअली क्या है, मैं अपने आप को भी उतना काबिल नहीं समझता हूं। अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है तो मेरे ख्याल से आप भी अपने आप को उतना नहीं समझ रहे थे, बट अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपका फंड मैनेजर कभी आपको नुकसान में लेकर के नहीं जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए सर, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मैस्कुलर मस्जी, बढ़िया नाम, हाँ दादा उनको नाम तो दिया है। उसके बाद में मोहरम अंसारी जी क्या बोल रहे हैं? आपकी बात से हम सहमत हैं बाबा जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। अचानक रंधवा, देखो रंधवा सर कितनी चिंता है आपको अपनी कम्युनिटी में, ये सोचिए लोग आपको कितना प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं अब आप पूरी इक्विटी से मुंह मोड़ रहे हो सर। हाँ, एसेट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट एसेट। हाँ, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइमिंग नहीं करना है मार्केट को, टाइम जरूर देना पड़ेगा, बस इतना बोलना चाहूंगा सर, आप बहुत समझदार हैं। उसके बाद में संदीप शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? सर ट्राई टू मेक वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इन नेचर। सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे आधी रात को वीडियो बनाना पड़ता है, कभी कभी होता है 4 बजे सवेरे बनाना पड़ता है, कभी कभी होता है। तो कभी आप देखिएगा कि ठीक ठाक आपको मतलब जो है ये दिखता है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा वो अपना ब्लर टाइप का है, तो जैसे टाइम मिलता है उसके लिए मेरे को माफ करिएगा प्रभु, ठीक है ना पंडित जी महाराज। सुदीप शर्मा जी, कॉलर उठा के हीरो लग रहे हैं। अरे दादा, कहाँ किसके बाप का बुढ़ापे में आप हीरो बोलो, 50 साल का बुढ़ा आदमी यार। गुजरात बंधु सर हंस रहे हैं, ठीक है, क्षमा करें महाराज। अरे गौरव रंधावा सर, आप जो है क्षमा उमा करने की बात छोड़िए। पराग पारिक बेस्ट एमसी है, 3 साल के लाकिन को मैं भी सेल्फ अप्रिशिएट कर रहा हूँ। दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। सर आपका बेस्ट डिसीजन है और अच्छी बात है। उसके बाद में आप 50-50 करिए, 50% इक्विटी में, 50% सेफ में, नहीं तो आप सेल्फ, अगर जैसा आपने बताया था बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको करिए सर। और बाकी सर मोदी जी अच्छा खासा वो दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं एमएसएमई के लिए, छोटे मोटे उद्योगों के लिए, वो उठाइए आप अपने इसको रहने दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है सर, बाकी आपकी मर्जी है। जब आप उस मैटर पे पूछेंगे तभी बात करेंगे, क्योंकि बिना मांगी जो है सलाह देना उचित नहीं होता है। पर एक कटु सत्य है, इस स्मॉल मिड कैप से बाहर निकलो, वो डूबने जा रहा है सर। इस मैटर पे मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं सर। अच्छा, उसके बाद में वायरल न्यूज के हैं सर, राम 7 डेज पहले मैंने क्वांट स्मॉल कैप से रिडीम कर दूसरा स्मॉल कैप में बाई किया हूं, सही किया या गलत? सर क्वांट के बारे में आपको मैं बात करूंगा, इसलिए इसको मैं लाइक नहीं कर रहा हूं, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, तो ये रहेगा तो मेरे को याद आएगा, बनाऊंगा इस पर। उसके बाद में रवि सिंह जी क्या बोल रहे हैं? जय हो भोजपुरिया काका की। सर मैं अवधी हूं, चलिए ठीक है। वैसे हमारी भोजपुरी मैथिली भाषा से हमारा नाता है, क्योंकि अवध से मिथिला तक, मधुबनी से आगे होते हुए उसके बाद में नेपाल तक हमारे यहाँ की प्रभु श्री राम जी की बारात गई थी। माता जानकी जी हमारे यहाँ से आई थी। राम जानकी रोड पर ही हमारा ननिहाल पड़ता है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद में सूर्य प्रताप सर हाजिरी लगा रहे, प्रेजेंट सर, थैंक यू। लेकिन आप सो रहे हैं अभी? चलिए, अति सुंदर जानकारी दी आपने। ये चंद्रेश जो है कुमार जी बोल रहे हैं गुरुदेव एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में। सर थैंक यू सर। राम सखा जुगानी जी, सर राम रंधवा सर। बस भगवान करें कि आप जल्दी से लौट करके आए और फिर गुलजार करें अपने इस जो आपका चैनल है। जुगानी जी फाइनली सत्य की उन्मुख हुए, बिकॉज ट्रूथ प्रिविलेज सत्य, रीड मोर
सत्य से कब तक कोई भागेगा रिगार्डिंग टू कोई एक वीडियो बनाया होगा उस पर। अब एमसी हाँ सर, यस डेफिनेटली एमसी जांच के दायरे में आएंगी, कौन जैसी आएंगी, निपुण जैसी आएंगी और आएंगी। तो यस, इसीलिए तो हम बार बार आप लोगों को याद होगा, मैं बार बार क्यों बोलता था भैया एक एमसी के सारे फंड नहीं लेना, बोलता था रंधवा सर की नहीं बोलता था, आप इस चीज को बोलिएगा, वो सामने आ रहा है ना। तो कभी भी किसी अपने भाई की भी बात मान लिया करो, लेकिन इक्विटी लॉन्ग टेन्योर में नुकसान देगी, इसमें मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा सर। ठीक है, बाकी चीजों में मैं आपसे एग्री करूंगा, लेकिन इस पे मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नंबर है ईडीएन सीबीआई हाईलाइट पर, ठीक है सर। अब अगर उनके पास 68 लाख करोड़ आए हैं तो यस, बहुत सारे लोग इस पर करेंगे, वो लोग निपटेंगे, एमपी निपटेगी, सेबी निपटेगी, हमें उसमें क्या लेना देना है सर। हमें तो कंपनियों से लेना देना, कंपनियां प्रॉफिट करेंगी, ग्रोथ करेंगी, सरकार ग्रोथ करेगी, आते हैं, सब्जेक्ट वही है सर। ठीक है, आज तो 2-3 दिन से आपके ऊपर ही पूरे सब्जेक्ट बन रहे हैं सर, आपने तो पूरा सब्जेक्ट ही क्लियर कर दिया, लेकिन आप लौट के आओ प्रभु, आपके बिना सुना सुना लगता है। सीबीआई हाईलाइट पर, ईडी सीबीआई हाईलाइट पर, ठीक है सर, वो भी एजेंसीज है, उनको काम करने दीजिए। एंड इन्वेस्टमेंट ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप पर शीघ्र ही मैंडेटोरी स्टॉपेज आ रहा है, सेबी फॉर्मिंग रूल एंड स्टॉप इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप इमीडिएटली बीवेयर। सर जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है। स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज किसी के घर की नहीं है, बहुत सारे उद्यमी उसमें लगे हुए हैं, बहुत सारा पैसा उसमें लगा हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, हमें वो दिन भी याद है, आज तो हम माल में भी जाते हुए प्रभु की कृपा से नहीं सकुचाते हैं, जब हम भी ठेले से सामान लेते थे। सर विश्वास करें, मैं उस तबके का आदमी हूं, हमारी श्रीमती जी उस बात की गवाह हैं, जब हम बच्चों के लिए किसी अच्छी दुकान में जाने के लिए डरते थे सर। तो आज अगर ये छोटी कंपनियां नहीं होंगी तो बहुत सारे लोग जो 300, 500, 1000, 2000 की दिहाड़ी कमा रहे हैं, बेचारे कहां जाएंगे, कैसे लेंगे सर। उन चीजों को सोचिए, भारत बहुत बड़ी उपभोक्ता मार्केट है, किसी को रोकने से स्मॉल कैप मिड कैप नहीं रुकने वाला, इस बात का विश्वास कर लीजिए। सर आप दर्जनों स्मॉल कैप्स का भंडार, ये तो सर बता दिया, मैक्रो कैप में और कंपनियों का जिनका हाइप क्रिएट करके उसको उठाया गया है, ऊपर वाले ना करे कि हमारे फंड में वो शेयर्स हों। आई थिंक हमारे फंड मैनेजर इतने समझदार है, उनकी टीम इतनी समझदार है, जिनके विषय में पिछले एक हफ्ते चेता रहा था। सर आप चेता तो रहे थे, लेकिन कम से कम रिसर्च तो करिए सर, थीसिस करिए आप उस मैटर पे। सर नमस्कार, धनंजय सिंह, आल्सो ट्रेडिंग क्या भला है और हमें इससे क्या लेना देना। यस धनंजय से सही बोल रहे हैं भाई, ट्रेडिंग से हमें क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है, फंड मैनेजर जाने वो क्या अप कर रहा है, क्या डाउन कर रहा है। रंधवा जी पीसफुल एंड पेशेंट, धनंजय सर बोल रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं सर, बुढ़े आदमी हैं, हमारे से करीब 10-11 साल बड़े हैं वो, 58-59 साल के हैं वो, सोचिए, तो कम से कम उनका सम्मान करना चाहिए हमें। राम राम सभी को, निकॉन एमसी है 2019 से पहले। सौरभ कुमार जी क्या बोल रहे हैं, रिलायंस हुआ करती थी 2014 से 19 के बीच के सेबी इसकी जांच कर रही थी, अब सीबीआई कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा राणा वाला यस बैंक स्कैम भी इसी से जुड़ा है सर। 2019 में इसे जापान कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था, बाकी देखो आगे क्या होगा, जवाबदेही होगी, पीरियड में वही जवाबदार होगा। रही बात पैनिक की तो जनता ऐसी वीडियो बनाएगी। यस यस ये बात तो मैं भी बोल रहा हूं, बात वहां पर वीडियोस की, बात वहां पर एएमसी, हम लोग क्या पर्टिकुलर एएमसी तक रिलेटेड नहीं है, एक पर्टिकुलर फंड तक रिलेटेड नहीं है, हमारा लेना देना है जो उस पर्टिकुलर फंड में कंपनियां हैं, जिसमें फंड मैनेजर ने हमारे पैसों को एलोकेट कर रखा है। अगर किसी में इशू आता भी है ना सर, तो कितने में आएगा, जितने परसेंट में आपके फंड मैनेजर ने एलोकेट कर रखा है। यही बात मैं बार बार रंधवा सर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने सोचा कि पूरा मिड कैप डूब जाएगा, पूरा स्मॉल कैप डूब जाएगा, ऐसा कभी नहीं है सर। बहुत बड़ी उपभोक्ता मार्केट है इंडियन की जनता, लेकिन अब क्या करें, सरकार के हाथों मजबूर है लोग। सर नमस्कार, म्यूचुअल फंड डरावना होता जा रहा है। धनंजय सर नहीं, कुछ नहीं डरना है, ये सब आंधी है, हवा है, आएगा जाएगा, झोंका है,
एजुकेशनल चैनल मैं आपको बता रहा हूं, आपने निवेश अपनी मर्जी से किया, आपने निवेश अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर किया है, या आपने अपना पैसा लगाया, आपने किसमें लगाया है, जो आपके फंड मैनेजर ने कंपनियों में पैसा लगाया है वहां पर ही आपका एलोकेटेड, चिंता करने कोई बात नहीं है। गौरंधवा सॉरी, अच्छा अवधि ताल ने भी कुछ बोला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर नमस्कार, धनंजय सिंह, लोगों में डर का माहौल बन रहा है, हम लोग 5 साल शांति से बने रहेंगे। है 5 साल बहुत एनफ होता है सर। नाइस कंटेंट जुगानी जी। फिर गौरंधवा सर क्वांट मिड कैप का क्या हुआ? क्वांट मिड कैप का बताता हूं यार, ठीक है ना, इसको भी अभी छोड़ दे रहा हूं, क्वांट के बारे में एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा। हाँ फिर हाजिर है हमारे सूर्य प्रताप सर। बस सूर्य प्रताप सर क्या हो गया आपको, हाजिरी लगाते रहोगे या आओगे कम्युनिटी में? आप तो बोले थे एक जो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, फिर कहां सो गए आप? थोड़ा जागिए सर। अच्छा उसके बाद मैं सैन पाल दादा क्या अंकल जी सब दोष न्यू इन्वेस्टर को दे दिया आपने? नहीं नहीं नहीं, न्यू इन्वेस्टर का दोष नहीं, न्यू इन्वेस्टर में जो डर रहे हैं उनकी मैं बात किया था सर। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, यस आप तो हमारे बहुत बड़े एग्जांपल हैं। मेरे एमएफ में 1 साल हो गया है, अपने 5% रिटर्न भी नहीं है। न्यू इन्वेस्टर सोचे थे हैं इससे एफडी अच्छा, इसलिए एसआईपी बंद हो रहा। हाँ सर सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट आपको लेकर के जाएगी और अच्छा खासा गेन दे देगी, जो आपका उसका रिटर्न है। आप खाली खाली वेट करिए, क्योंकि दादा आप निश्चिंत इसलिए हो क्योंकि आपने वही पैसा लगाया है जो आपने सोचा हुआ यस मैं अफोर्ड करूंगा, और बहुत सारे लोगों ने हद से ज्यादा लगा दिया है, उनको ही दिक्कत हो रही है। अंकल जी थोड़ा लटके झटके मारिए, व्यूज ज्यादा आएंगे। दादा अब लटके झटके ना मारूंगा ना कुछ मारूंगा, बातचीत करूंगा, व्यूज की चिंता नहीं। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट कर दिया है एंड देखी जाएगी, कोई बात नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहा तो ठीक है, लोगों के समझ में देर सवेर आ ही जाएगा। जय हो बिहारी काका, आपका दिमाग बहुत तेज है भाई। थैंक यू यार, थैंक यू भाई रवि सिंह जी। बैंकों में एफडी की सब जरूरत है, इक्विटी मार्केट गिरे तो बैंकों का व्यापार बढ़े, सबको कमाना, सेविंग की जरूरत है। दादा तो आरबीआई के गवर्नर ने बोला था वो पद से हट गए हैं, तो फिर आप बोल करके फिर क्या कर रहे हो? मत बोलो कुछ भी इस मामले पे। जनता है, जहां पर उनका मन करेगा निवेश करेगी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेगी, जिसको जो अच्छा होगा वो करेगी। हमारा काम है खाली सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट एसेट के बारे में लोगों को समझा देना। अब आ जाते हैं भाई सब्जेक्ट पर, ठीक है ना, सब्जेक्ट पर भी आना जरूरी है। चलिए, क्योंकि भाई आप लोगों से बातचीत नहीं करूंगा मेरा भी मन नहीं लगता है। देखिए सर, आपको जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था डीआईएच के भरोसे मार्केट चल रही है। अब आप बताइए कि 100 करोड़ के प्रॉपर्टी लेने में इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं होती, तो 1 करोड़ 2 करोड़ लेने में क्या दिक्कत है? बहुत बड़े 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 पैसे वाले पड़े हुए हैं गुजरात बंधु सर, डोंट वरी। लेकिन ट्रिगर क्या क्या है, मेन बात क्या हो रही, मार्केट हमारी बिल्कुल यहां से बॉटम बना करके यस कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट के एक्शन की नीड कर रही है। बात समझ रहे हैं? मार्केट हमारी वो ट्रंप जी से और इनसे मस्कुलर जी से नहीं डर रही है, मस्क जी से नहीं डर रही है। वो डर किससे रही है? अपने सरकार के एक्शन से डर रही है, कंपनीज के रिजल्ट से डर रही है। बात को समझिएगा, सुनिएगा। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो होंगे वो होंगे। यूएस की कमेंट्री से मार्केट थोड़ी सी वो कर रही है और वहां पर वो एक्शन चाह रही है। बस इतना ही चाहिए मार्केट को आज के टाइम पर, जहां पर मार्केट आपकी पहुंची हुई है उसको चाहिए। एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू है, लागत उनकी कम लगी है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट उनकी है। आने वाले समय में आप देखिएगा होगा क्या, बस खाली होल्ड करिए, बने रहिए। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अपने आज को मत खराब करिए भविष्य के चक्कर में, बैलेंस करिए, वो सोचना आपका काम है दोस्तों। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को बोलता हूं। जब मार्केट अच्छी खासी रन में थी तब भी मैं ये बात बोलता था, आप लोगों को आज भी बोलता हूं। आज जो आपकी नीड्स हैं उन नीड्स को हाँ थोड़ा सा हाथ को टाइट करिए, इच्छाओं को मारिए, लेकिन इतना भी मत मारिए कि कंकाली बन जाए। कंकाली आपको समझ में आता, जो यूपी वाले होंगे वो समझेंगे, जो खाना वो तो उसकी जिंदगी जीते हैं। मन की बात कर रहा हूं।
वो सोचते मेरे पास घर नहीं होगा, वो सोचते मेरे पास ये नहीं होगा, वो सोचते। तो हम लोग खाना बदोश तो है नहीं। ठीक है, जनवरी में क्या होगा ये भी बात कर लेते हैं। मार्केट वोलेटाइल रहेगी, क्रिसमस रैली आपकी ना के बराबर गई है, गवर्नमेंट एक्शन आपका ना के बराबर है, गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली गवर्नमेंट चाह रही है कि आप लोग बैंकों में पैसा डालें। सही बताऊं, ऐसा मुझे लग रहा है कि इक्विटी में आप लोग आज के टाइम पर पैसा ना डालें। 5 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हैं मार्केट डाउन है। ये सब प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं। सपोर्ट जोन पर हो आप आज के टाइम पर, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। रेंज बाउंड हो, रेंज आपका सिकुड़ गया है। अब जो ये रेंज आपका सिकुड़ा है ना, मतलब रेंज बाउंड का सिकुड़ने का मतलब समझ रहे हो। मार्केट जैसे मतलब पहले ज्यादा ऊपर जाती थी, ज्यादा नीचे, ज्यादा ऊपर, अभी क्या है कम नीचे जा रही, कम ऊपर जा रही, कब मतलब रेंज बाउंड हो गए हो। अब या तो आप ऊपर जाओगे, नहीं तो नीचे गिरोगे ना, तो भर 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 करके नीचे गिरोगे। ठीक है, अब मैंने अभी खाना खा लिया है, रात के बज रहे हैं करीब 10:30। ये आप लोगों को 12 बजे तक वीडियोज मिल जाएंगे। अब सावधानियां आप क्या करोगे, जैसे वो आप ऊपर जाओगे तो बिकवाली होगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको सोच समझ कर करना। अगर आप छोटे दिल वाले हो तो कम से कम इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा। और मार्केट अगर कंप्रेस हो तो आप धार से ऊपर जाओगे। कंप्रेशन आप समझ रहे हो ना, या तो आपकी गाड़ी मार्च करती है, नहीं तो भरभरा करके बैठ जाती है। मतलब किसी भी, अब मैं इसको लास्ट में एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपका इंजन है, कोई चल रहा है, उसमें 2 ही चीजें होंगी। एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, एनर्जी के 2 ही स्वरूप होते हैं। या तो एनर्जी आप ड्राइव दे करके गियर बॉक्स को गियर लगाओ चल दो, या तो एक्सीलेट करते रहो, वहीं पर ये गियर नहीं लगा है, उसकी एनर्जी आवाज भी करेगी, जैसे हम लोग हो हल्ला मचाते हैं, और प्लस साइलेंसर के साथ में भों भों करके धुआं धुआं फेंक फाक करके एनर्जी वहां पर अपने आप को कर लेगी। सेम मार्केट का फिनोमेना है। इसके साथ ही मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन पे। थैंक यू।